डॉक्टर करुणेश रंजन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मिसेस चारू मैम के पास आए हैं, डॉक्टर चारू, वो इस हॉस्पिटल के बारे में विधिवत जानकारी देंगे। मैम नमस्ते, हैप्पी डॉक्टर्स डे भी। हैप्पी डॉक्टर्स डे सब डॉक्टरों को मेरी तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है और यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर करुणेश रंजन जो कि मेरे हस्बैंड हैं, वो भी डॉक्टर हैं और वो यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन के तरीके से काम करते हैं और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे पैथोलॉजी लैब है, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब सारी सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पे मॉड्यूलर ओटी है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत स्टेराइल है और बहुत साफ सुथरा रहता है और बिल्कुल भी इन्फेक्शन होने का तो कोई चांस ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप ज़रूर से यहाँ पे आकर के एक बार दिखा तो ज़रूर से सकते हैं। और मैं आप लोग सबके अच्छे हेल्थ की कामना करती हूँ, लेकिन बाय चांस अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर से आइए, स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए अपना। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, ज़रूर आइए और अपना देखिए कि कौन सा क्या है, आपके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है या कुछ भी आपको, बट एक बार हेल्थ चेकअप के लिए भी आना चाहिए, डेफिनेटली हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। जो लोग हेल्थ चेकअप्स कराते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि उनका कोई भी अगर उनको रोग है तो वो डिटेक्ट हो जाता है या बहुत जल्दी उनका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अगर वो जल्दी से जल्दी दिखाते हैं तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और अर्ली डिटेक्शन सबसे अच्छा होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रिकॉशन लीजिए, अगर कुछ भी है तो जल्दी दिखाइए और अर्ली डिटेक्ट करवा लीजिए ताकि आप उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले पाएँ और आपको आगे परेशानी ना हो। यहाँ पे और भी ऑर्थो तो है ही, ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर का है, अगर है वो उनके भी स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे से टाइम दे के पेशेंट को अच्छे से समझा के सारा इन्वेस्टिगेशंस करवा के यहाँ पे देखा जाता है। इसलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे आने के लिए। और कोई भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे आइए और अपना एक बार बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत बताएंगे तभी हम लोग उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। अदरवाइज हम लोग आपका बीमारी वहीं रह जाएगी और फिर वो बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले आकर के आप थोड़ा सा सलाह लीजिए और दिखाइए। तो यही मेरी आपसे यही बोलना है आपको, यही गुजारिश है कि ज़रूर से आइए। और यहाँ पे जो हैं डॉक्टर करुणेश, वो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और पेशेंट्स की का बहुत बात समझते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं। उनका वो बहुत अच्छी सर्जरीज कर सकते हैं। अगर किसी को घुटने का प्रॉब्लम है अगर ओल्ड एज में तो वो नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं और बहुत ही स्टेराइल ओटी है उनका। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको किसी से भी नी रिप्लेसमेंट कराना है तो डॉक्टर करुणेश बहुत अच्छा करते हैं। अगर घुटने की तकलीफ है तो, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको बहुत फिट रहना चाहिए। बिल्कुल और एक्सरसाइजेस करना चाहिए। ये है अगर आपको घुटने की ओल्ड एज में जो कि हो जाता है, घुटने की तकलीफ हो जाती है तो आदमी चलना फिरना बंद हो जाता है, जिसके चलते बाकी और लाइफस्टाइल डिटोरिएट करती है। और एक बार आप एक्सरसाइज करना और चलना फिरना बंद कर देंगे तो बाकी और सारी जो भी ऑफ कोर्स बॉडी में और जितने भी चीज होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है आपको चलना फिरना चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि नी रिप्लेसमेंट भी जरूरी होता है, प्लस वो और भी चीजों में एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे कि ट्रॉमा भी करते हैं वो, तो ट्रॉमा में भी आप उनका सलाह ले सकते हैं। और उनका वो ऑर्थो भी किए हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन भी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी हो तो आप ज़रूर इन्वेस्टिगेशंस के लिए या कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। मैम आपका जो सब्जेक्ट उसके बारे में थोड़ा हमारे बताएंगे दर्शकों को। हाँ, मेरा सब्जेक्ट है गायनेकोलॉजी
और गायनेकोलॉजी में यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुआ है, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी हुई है, और यहाँ पे लैप्रोस्कोपी भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे लैप कोलिसिस्टेक्टमी हुई है जो जनरल सर्जन किए हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको ब्लीडिंग की इशू हो या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो या कुछ भी ये पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैप्रोस्कोपी बहुत सारे हुई हैं। यहाँ पे एक लेडी थी जिनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, तो उनका लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुआ क्योंकि उनका फैमिली कंप्लीट हो चुका था और उनको अब आगे फैमिली नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने कंसिडर किया कि मैं हिस्टेरेक्टमी करूं। अगर आपको फैमिली चाहिए और अगर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम या मायोमा जिसको कहते हैं, अगर आपको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है या इंडोमेट्रियोमा है या कहीं ओवरी में सिस्ट है, तो उसका भी सर्जरी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओटी है, बहुत स्टेरिलिटी मेंटेन होता है, तो ऑफ कोर्स हो जाता है और सारे इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू मैम। ये थे हमारे डॉक्टर तनु मैम। डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे, डॉक्टर बिधान चंद्र राय का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू डॉक्टर्स डे विश करने के लिए। और मैं सबसे पहले तो ये बात रखना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन दिस वर्ल्ड, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इस बात को रखते हुए मैं आप सभी लोगों से हाथों से एक विनती करती हूँ कि आप सभी लोग अपने हेल्थ को एक प्रायोरिटी दें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, एक अपने जनरल फिजिशियन को अच्छे से इन टच में रहें और अपने सारे लैब पैरामीटर्स यानी कि ब्लड शुगर, बीपी, क्या कहते हैं जो बाकी सारे फास्टिंग ब्लड शुगर, वेट और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करके एक बेसिक जांच हमेशा हर साल एक इंसान को, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी एक ये बेसिक टेस्ट हमेशा कराते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर किसी के फैमिली में अगर ऐसी हिस्ट्री है कि किसी को बीपी बहुत पहले से, किसी को हाइपरटेंशन बहुत पहले से है, तो उन लोगों को ख़ास तौर पे और फ्रीक्वेंटली और जल्दी ये सब कराने का रहता है कि उन लोगों को जितनी ज़्यादा टाइम पे वो लोग कराएंगे, जितना अगर डिले करेंगे तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगी इसी के साथ कि आप ये सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में ले सकते हैं। मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कंकड़बाग में लोकेटेड है और यहाँ पे बहुत अच्छी टीम ऑफ डॉक्टर्स है एंड वन ऑफ द बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इन बिहार is Dr. Abhishek Raman and he's associated with us. आप लोग मैं चाहूँगी कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपना स्वास्थ्य जांच में रखें। और हमारे यहाँ 24/7 रेडियोलॉजी सर्विसेज है, 24/7 ऑर्थोपेडिक सर्विसेज भी हैं और कैंसर रिलेटेड भी सारी जांच और सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। शीघ्र ही हमारे पास डायलिसिस यूनिट भी आने वाला है। मैम एक सवाल रहेगा कि अदर हॉस्पिटल की बात करें और ये हॉस्पिटल की बात करें तो अंतर क्या है, इसमें क्या कुछ खास है जो अदर हॉस्पिटल में देखने को यहाँ पे मिलेगा, अदर में नहीं देखने को मिलता? जी तो देखिए हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं। पटना में ही अगर हम कंकड़बाग की बात करें तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बट जी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारे इस हॉस्पिटल बनाने के पीछे का सोच जो है वो यही है कि एक अफोर्डेबिलिटी इशू रहती है। कॉमन पब्लिक, गांव के लोग जो जिनको लगता है कि अगर हम कोई बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो धक्के खाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना की जिम्मेवारी हम लोगों ने उठाई है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है वो आए और हम पर विश्वास करके आए। और हम ये आप लोगों के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस में होगा और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ये हम आपके द्वारा इस विश्वास दिलाना चाहेंगे।
मैम बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते हैं, मन से खुलते हैं, उसके बाद डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो यहाँ क्या वही फैसिलिटी देखने को मिलेगी या 24/7 डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे इस हॉस्पिटल में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मुझे नहीं पता कि अन्य अस्पतालों में क्या चल रहा है, लेकिन इस अस्पताल का मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मरीज़ जब चाहे आ सकता है, उसको अच्छी से अच्छी सेवा हम लोग देने की गारंटी लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ नहीं होगी कि हाँ भाई मरीज़ आ रहा है, डॉक्टर नहीं है और उनको बहुत वेट कर रहा है, आज का नहीं परसों का डेट, परसों का नहीं तरसों का डेट। ये धक्के खाने वाली चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती है। अगर गरीब तबके के लोगों की बात करें तो इस हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटियाँ हैं? जी, तो बहुत जल्द हमारे पास NABH का एक्रेडिटेशन तो आने ही वाला है। साथ ही साथ हम लोग आयुष्मान से भी के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे पास उसका रिज़ल्ट आएगा और पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आने वाला है। धन्यवाद मैम। थैंक यू।